Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 8.2 question number 4th of B. A building cost a shadow that is 432 मीटर लॉन्ग। एक बिल्डिंग जो है उसकी प्रतिछाया जो बन रही है वो 432 मीटर की बन रही है। एट द सेम टाइम उसी समय अ पर्सन एक व्यक्ति हु इज़ 2 मीटर लॉन्ग जो कि जिसकी लंबाई 2 मीटर है, उसकी प्रतिछाया कॉस्ट अ शैडो 6 मीटर लॉन्ग, उसकी प्रतिछाया 6 मीटर लंबी बन रही है। द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज इन मीटर। आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, वो भी मीटर में फाइंड आउट करना है। इसके लिए यूनिटरी मेथड आप यूज़ कर लें। यदि अलग अलग मेथड सीखना ज़रूरी है तो हमें दो टर्म्स दिए गए, एक हाइट है और एक है आपकी शैडो। तो हाइट किसकी, एट फर्स्ट शैडो दी गई है बिल्डिंग की शैडो दी गई है, तो शैडो के नीचे आप लिख लेंगे शैडो की लंबाई कितना है 432। क्लियर है, ये भी मीटर में ही है। तो आपको बिल्डिंग की भी हाइट पता करनी है। बिल्डिंग हमें पता नहीं बिल्डिंग की हाइट कितनी, तो हम एक्स मान लेंगे। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी एक्स, एक्स हम मान लेंगे। अब हाइट के नीचे देखेंगे व्यक्ति की हाइट कितनी है 2 मीटर, तो ठीक हाइट के नीचे 2 लिख देंगे। और हाइट 2 मीटर हाइट के व्यक्ति का शैडो यानी प्रतिछाया बन रही है कितने मीटर की, 6 मीटर की, तो शैडो के नीचे 6 मीटर। देखिए अब एरो का सिंबल कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए यदि बिल्डिंग की प्रतिछाया 432 मीटर है तो स्वाभाविक है यहाँ पे प्रतिछाया व्यक्ति की 6 मीटर है, तो उसकी लंबाई भी कम है, हाइट भी कम है। और जाहिर सी बात है कि यदि बिल्डिंग की शैडो आपकी ज़्यादा बन रही है, प्रतिछाया ज़्यादा बन रही है, तो उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। तो जितने या जिसके तरफ या जिसका ज़्यादा वैल्यू आता है उसके तरफ हम एरो का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। एरो का सिंबल यूज़ करने का मीन्स जो जिस तरफ एरो का सिंबल आता है वो क्या होता है, डाउन साइड किया जाता है, डाउन साइड किया जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं जैसे 2 ऊपर एज ए न्यूमरेटर चला जाएगा और एक्स आ जाएगा आपका एज ए डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/x इक्वल, यहाँ पर भी एरो का सिंबल ऊपर है तो सेम टू सेम 6 कहाँ चला जाएगा, अप साइड, तो 6/432। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इंटू 6 हो जाएगा इक्वल 2 इंटू 432। 6 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 432/6। अब इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 432 को काटेंगे तो आंसर x का वैल्यू आ जाएगा 144। इट मीन्स हाइट जो बिल्डिंग की होगी वो 144 मीटर आएगी। इसके एक और भी तरीके हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है, जिनको हम प्रोपोर्शनल मेथड बोलते हैं। प्रोपोर्शनल मेथड में रख सकते हैं किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, सेम कंडीशन में यही है। जैसे सपोज़ प्रोपोर्शनल कंडीशन में आपको लाना है तो प्रतिछाया उसकी हाइट कितनी है तो x मान लेंगे, उसके बाद रेशियो उसकी प्रतिछाया बन रही है 432। प्रोपोर्शन जो हो जाएगा, प्रोपोर्शन की बात करिएगा तो व्यक्ति की यहाँ पे क्या हाइट है, तो व्यक्ति की हाइट 2 रेशियो उसकी प्रतिछाया कितना है 6 मीटर। तब यही कंडीशन आएगा मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे जिनको हम बोलते हैं मीन टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1600 एंड 2401 इज। दो टर्म दिए जा रहे हैं, इसकी मीन टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स मीन टर्म मीन्स क्या होता है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म को हम मान लेंगे x, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी 16 एंड 200 बिटवीन बी एक्स। मान लेते हैं कि इन दो नंबरों के बीच का जो मीन टर्म है ये क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएंगे, यानी फर्स्ट एंड लास्ट। और मीन टर्म में दो टर्म आते हैं सेकेंड एंड थर्ड, तो दोनों के स्थान पे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे सो 1600 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 2401। और मीन टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला आपको बताया गया कि एक सिंपल सा फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स हमने एट फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें मीन को ही फाइंड आउट करना है, तो x इंटू एक्स हो गया इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 1600 इंटू 2401।
यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16x और 2401। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, रूट में ला देंगे। जब स्क्वायर हटाने के लिए रूट में लाएंगे तो स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1600 का स्क्वायर रूट होता है 40 और 2401 का स्क्वायर रूट होता है 49। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1960। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।